Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप जो यूएस गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, तो भारतीय जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको वापस भेज दिया गया है। एंड ये पहली बार जो है फर्स्ट फ्लाइट है जो वापस भेजी गई है। हालांकि हम अर्ली रिपोर्ट्स के अंदर भी जानेंगे कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि भारत के यूएस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में कि क्या है ये अपडेट। पहले जो एक फ्लाइट आ रही है दैट इज C-17 एंड दैट उसके अंदर कौन है, 205 इंडियन नेशनल्स हैं जो कि यूएस में इलीगली एंटर हुए हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है बाय द यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड यस जो टेक ऑफ फ्रॉम द टेक्सास ओनली। हर एक जो इंडियन नेशनल है उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया गया है डन की ऑफ कोर्स हम जानेंगे आगे बिकॉज ट्रम्प और नरेंद्र मोदी जी की और साथ ही में एस जयशंकर जी के साथ भी जब बात हुई देन उसी के बाद सारा सपोर्ट मीन्स इससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि जो न्यू दिल्ली है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर बिकॉज देखिए वो भारत के सिटीजन हैं या नहीं है वो तो वेरीफाई कौन करेगा, भारत ही वेरीफाई करेगा। सो प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही जो है ये सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट किया गया है और पहली फ्लाइट जिसके अंदर 205 इंडियन नेशनल्स है उनको वापस भेज दिया गया है। So this is likely the first of many such flights that will bring illegal Indian immigrants in the US back. Done? आगे जानते हैं जब ट्रम्प कैंपेनिंग कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे भी ये जो इलीगल माइग्रेशन का टॉपिक था उस टाइम पे ट्रम्प ने जरूर कहा था कि इस पूरे टॉपिक को जरूर सुलझाया जाएगा एंड ये जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं या जो इन्होंने स्टेप लिया है कहीं ना कहीं यहाँ से जरूर दिख रहा है कि आने वाला जो टाइम है फॉर द यूएस जो माइग्रेंट्स वहां पे माइग्रेट करने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी वहां पर हैं कोई परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पीआर के लिए, सो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। यूएस एम्बेसी से एक स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी कंफर्म किया है कि यस जो वॉशिंगटन है काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है किसके ऊपर, जो भी इलीगल माइग्रेशन है उसके ऊपर। और यूनाइटेड स्टेट जो प्रॉपर स्टेटमेंट जो आई है हमारे पास ऑफिशियल वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स इज विगरसली एनफोर्सिंग इट्स बॉर्डर, टाइटनिंग द इमिग्रेशन लॉज एंड रिमूविंग इलीगल माइग्रेंट्स। तो ये सारे लॉज को बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है एंड जो भी इलीगल मिग्रेंट्स उनको मिल रहे हैं, जो एलियंस हैं उनको वापस भेज दिया जा रहा है। ट्रम्प ने नो डाउट अभी बिकॉज 20 जनवरी को ही उन्होंने शपथ ली थी एंड उसके बाद जो उन्होंने सारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे सब हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। उसी में से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेनिंग के दौरान या जो उनका मेन फोकस था जो उन्होंने वादा किया था अमेरिका की पॉपुलेशन से दैट वाज कि जो भी इलीगल इमिग्रेशन है उसको वो खत्म कर देंगे। रीजन क्या है कि वो एक तो चलिए वो जॉब्स एंड ऑल का तो एक अलग पर्सपेक्टिव है ही, लेकिन उनका कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है डन एंड इसीलिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्श जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड इट इज वेरी फास्ट। आप कुछ सोचिए 20 जनवरी को थे बिकॉज इससे पहले हमें लीनियंसी देखने को मिलती थी, बस 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी एंड टुडे इज द 4th February एंड देखिए पहला जो इन्होंने एक स्लॉट है वो वापस भेज भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन है, मार्को रूबियो, वी ऑल नो हिम। तो दोनों ने ही जो इलीगल इमिग्रेशन है इंडिया से उसके ऊपर कंसर्न जताया था। जैसे कि मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप जी की डायरेक्टली जो डिस्कशंस हुई थी दैट इज विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो उनकी बात हुई थी मिनिस्ट्री एस जयशंकर के साथ। एंड ट्रंप ने जो वहां पे एक्सपेक्टेशन जताई थी कि इंडिया जो है इस पर्टिकुलर इशू पे वही चीज करे जो कि सही है एंड जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स हैं उनको वापस भारत लेके जाया जाए। सिमिलरली रूबियो ने भी यही कहा था कि जो ये इरेगुलर इमिग्रेशन है जयशंकर के साथ जब डिस्कस हुई तो एस जयशंकर जी ने भी यही कहा कि इंडिया इलीगल इमिग्रेशन को जो है सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए अगर जो भी हमारे भारतीय नेशनल्स होंगे और उसमें ऐसा कुछ पाया जाता है देन तो यस इंडिया इज ऑलवेज ओपन फॉर दैट। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उनको वापस लाया जा रहा है एंड साथ ही में इलीगल जैसे मैंने आपको बोला इलीगल इमिग्रेशन के साथ जो सबसे बड़ा टॉपिक कंसर्निंग है दैट इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज, क्राइम, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा एंड इसी वजह से जो है ये सारे फर्म स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कुछ अर्ली रिपोर्ट्स की बात की जाए तो एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये पाया गया था कि जो 90,000 इंडियंस हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया है यूएस के अंदर एंटर होने के लिए बिटवीन अक्टूबर 2023 एंड सितंबर 2024 की बात की जा रही है, जिसमें से 40,000 इंडियंस हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया था
कि वो बॉर्डर क्रॉस करे फ्रॉम कनाडा और कहाँ एंटर हो जाएंगे यूएस में। और 25,000 ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने ट्राई किया था मेक्सिको से एंटर होने के लिए। डन। और ये थे कुछ, बाकी जो बच गए वो कौन है, जो जिनके वीजाज एक्सपायर हो चुके हैं एंड वो वहां पे ओवरस्टे कर रहे हैं। डन। या फिर जो ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं थ्रू यूएस एयरपोर्ट्स एंड ऑल किसी भी रीजन से। और आज तक की अगर बात करें तो हाईएस्ट नंबर है ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग टू एंटर द यूएस इलीगली, और 1 साल की बात की जा रही है। और वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस 90,000 पीपल जो इनमें से एडल्ट थे जो ट्राई कर रहे हैं। अभी एक और, बिकॉज ये थोड़ा सा ये जिन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन कहा जा रहा है कि कम से कम 18,000 ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी यूएस के अंदर हैं एंड दे आर इलीगली इमिग्रेंट्स ऑफ इंडिया ओनली। सो दिस इज द रिपोर्ट, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर प्रॉपर कोई भी नहीं हमें देखने को मिली है। अगर डिपोटेशन कॉस्ट की बात में करें, सो जो मिलिट्री डिपोटेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पहला भी स्लॉट आ रहा है दैट इज बाय द C-17। डन। सो जो अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, सो नो डाउट मिलिट्री डिपोटेशन फ्लाइट जो होती हैं वो कॉस्टली रहती हैं एज कंपेयर टू जो यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट है उनके कंपैरिजन में। तो अगर एक मिलिट्री डिपोटेशन फ्लाइट की बात करें जो ग्वाटेमाला गई है लास्ट वीक, उसका कॉस्ट है अराउंड $4675 पर माइग्रेंट। बात करें, इट्स नॉट टोटल, इट्स पर माइग्रेंट की अगर हम बात करें, सो दिस इज द कॉस्ट। एंड इंडिया का तो वैसे भी आप जानते हैं डिस्टेंस इज सो हार्ड। डन। अब इसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन माइग्रेंट्स के ऊपर, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, चलिए उनके ऊपर तो हो गया, उनको वापस भेज दिया गया। डन। लेकिन और भी तो माइग्रेंट्स है जो यूएस के अंदर सेटल्ड है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दैट इज जिनके वीजाज एक्सपायर हो चुके हैं, देन अब अगर वो वीजा रिन्यू करने के लिए जाएंगे उनके लिए प्रॉब्लम है। जो अनऑथराइज चैनल से ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं और यूएस में, अब वो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हार्श एक्शंस लिए जाए उनके आगे अगेंस्ट में। एंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पे अच्छी मिल चुकी होंगी, लेकिन अब क्या होगा अगर वीजा रिन्यू नहीं होता है, कुछ भी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो उनको क्या होगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन उसके बाद अगर रिपैट्रिएशन हो जाता है, सो इन साथ ही में कोई फाइन हो सकता है, कोई सजा हो सकती है। सो देयर कैन बी मेनी थिंग्स, बिकॉज आगे आगे क्या होगा, पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। सो ये जो सिचुएशन है इसने नो डाउट एक कंसर्न जो फ्यूचर में भी इंडियन इमिग्रेंट्स है उनके लिए भी खड़ा कर दिया है। जो टेम्पररी वीजाज पे है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो पीआर वहां पे देख रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, सो हर एक पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है बाय द ट्रम्प। सो ये जो ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, नो डाउट काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज फॉलो कर रहा है बाकी देशों के लिए। डन। सो जो लीगल पाथवेज है टू एम्प्लॉयमेंट और सिटीजनशिप, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग अब हो जाएंगे फॉर श्योर। डन। अब इससे मैसेज क्या बोला जा रहा है, तो एक क्लियर मैसेज हमें सामने देखने को मिल रहा है कि जो इलीगल माइग्रेशन है इज नॉट वर्थ द रिस्क, और डिपोटेशन फॉर श्योर कंटिन्यू रहेंगी, और इंडियन गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें, कि क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि यस वी डू नॉट सपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन। डन। सो स्मूथ रिपेट्रिएशन रहेगा, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन जो भी होंगी, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास बेसिकली बात करें अधिकार ही नहीं है यूएस के अंदर रहने के लिए, सो ये उन सबको वापस अब भेज दिया जाएगा। डन। सो दैट वाज द होल अपडेट रिगार्डिंग दिस थिंग। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में रैंक द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।